बवाल करने वाले हैं या जो हंगामा करने वाले हैं या जो दंगाई हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों किसी भी बेगुनाह या गुनाहगार के घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या इंडियन लॉ इसकी परमिशन देता है और वो कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके बिना पे किसी का घर तोड़ा जाता है। क्या उसे ज़रूरी है कि वो दंगाई हो या किसी भी इंसान का घर जैसे कि आपका या मेरा भी तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो आजकल चलन है कि आप कोई दंगाई करते हुए पकड़े गए या पब्लिक प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े गए या आपस में लड़ते झड़पते पकड़े गए, तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो आपका घर तोड़ेगी बाय बुलडोजर या नहीं तोड़ेगी। लेकिन दोस्तों हम इसमें बात करेंगे क्या इंडियन लॉ इसकी परमिशन देता है, और देता है तो किस तरीके से देता है और क्या उसके रुझान है इस चीज़ को लेके। सबसे पहले बात करें दोस्तों इंडियन लॉ एक्ट 1984, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि या मैक्सिमम 5 साल की सज़ा या फाइन डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी पे, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी पे या किसी ने भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या वो हर्जाने के बतौर लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये दोनों चीज़ें भी अप्लाई हो सकती हैं कि आपसे हर्जाना भी लिया जा सकता है या जो 5 साल की जेल है वो भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसके मतलब एक्ट 1984 के अंदर कौन से वायलेशन आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने किसी भी बिल्डिंग को हार्म पहुंचाया, जो दंगाई हैं उन्होंने किसी भी बिल्डिंग को हार्म पहुंचाया या इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस पे हार्म पहुंचाया, या बात की जाए किसी का घर तोड़ दिया या स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी या घर की लाइटें तोड़ दी या इलेक्ट्रिसिटी मीटर या वायर को तोड़ दिया या कोई फैक्ट्री थी आपने उसमें आग वाग जला दी या बाइक बस, मतलब किसी भी पर्सनल हो या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो, आपने किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये कोई सामूहिक लोग जाके इस पे अटैक करें या किसी दंगे के वजह से हो। ये बड़ी बड़ी रैलियों में भी हो जाता है, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी हैं वो रैली कर रहे हैं, उस दौरान झड़प हो जाती है या पुलिस से हाथापाई हो जाती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोग नुकसान पहुंचाते हैं। या किसानों के द्वारा जो घटना की गई थी लाल किले पे, लेकिन कोई भी पक्ष या विपक्ष ये नहीं कह सकता था कि ये सही है, वो गलत था कि इंडिया का फ्लैग निकालने की कोशिश की गई थी वहाँ पे अपना फ्लैग। तो दोस्तों वहाँ पे किसानों ने एक बड़ा मंच करके माफ़ी भी मांगी थी कि ये हमारी तरफ से गलत हुआ है। वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक छवि रखी गई और फिर उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी गई कि हाँ हम आगे आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। तो वहाँ पे किसी भी तरीके का पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं मतलब नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अदालत ने ये भी माना और लोगों को परेशानी हो रही थी कि जो इस टाइम किसान आंदोलन हुआ तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हाईवे जरूर बंद किया था, क्योंकि आंदोलन के टाइम किसी भी लोग ज़्यादा मतलब मैक्सिमम लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, कोई रैली कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं होना चाहिए, वो हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या नॉर्मल सिटी हाईवे हो। आप हाईवे बंद कर रहे हैं तो आप लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने अनिश्चितता एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह देनी पड़ेगी। तो बात की जाए तो वो स्पेशली इसलिए बंद किया गया था कि वन साइडेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लेकिन एक साइड खोल रखी थी। जो दिल्ली से बाहर की तरफ जा रहा था वो ईस्टली चला जा रहा था, लेकिन जो दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहा था बाकी उन्होंने रूट खोल रखे थे, लेकिन मेन हाईवे बंद कर रखा था। फिर वापस आते हैं दंगाइयों पे, जो नॉर्मली दंगाई करते हैं तो उसमें कोर्ट ने ये माना है 2009 से उन्होंने एक परंपरा स्टार्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा फेरबदल किया एक्ट में और उसमें आइडेंटिफिकेशन मांगा कि हाँ कोई भी दंगाई है तो उसमें उसे क्लियरेंस देना पड़ेगा, बाय कोर्ट देना पड़ेगा या पुलिस वालों को देना पड़ेगा कि 100% कि इसने दंगाई करी है, इसने प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाया है। फिर उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उस प्रॉपर्टी का आकलन किया जाएगा कि कितने रुपए का नुकसान किया गया है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या बात करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके का ये लॉ नहीं पारित करता है कि किसी का घर तोड़ दिया जाए। तो दोस्तों घर किस बिना पे तोड़ा जाता है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा आजकल यूपी में बहुत ज़्यादा एक्ट रहता है इस चीज़ को लेके कि कोई भी दंगाई या किसी ने भी कोई आपस में झगड़े वगड़े भी कर लिए तो सीधे जाके घर तोड़ देते। तो घर किसके अंडर में, नगर पालिका या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे कि दोस्तों हर सिटी में मैं जैसे कि रामपुर में रहता हूँ तो वहाँ पे आरडीए हो गया,
कोई मुरादाबाद में रहता है तो वहाँ पे MDA हो गया, कोई बरेली में रहता है तो वहाँ पे BDA हो गया। तो इस तरीके के मतलब अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई करती है। पहले आता है रोल नगर पालिका का कि आपने घर को एक्स्ट्रा जगह में बना रखा है या आपने जो पैरामीटर है उसके बिना पे नहीं बना रखा है, तो मैक्सिमम टाइम वो 90 से 80% उन्हीं के हाथ में होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ घर में कमी होती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे किसी वजह से बच जाता है। फिर आता है RDA का रूल। तो RDA 100 to 10% किसी भी कंडीशन में किसी भी घर को गिराने की परमिशन दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। हम बात करें स्ट्रक्चर की, जैसे कि किसी का घर तोड़ना है तो वहाँ पे घर तोड़ने के लिए आपको कुछ ज़्यादा बड़े काम नहीं करने, वहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइनर को बुलवाना होता है, वहाँ पे उसके साइन लेने ले जाता है। कितना भी अच्छा घर बनाओ तो आप स्ट्रक्चर कमी निकाल सकते हैं, उस बुनियाद पर आप घर तोड़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्योंकि RDA एक तरीके से सरकारी अथॉरिटी कह रही है कि भाई साहब आपके घर में ये कमी है, तो अब आप किसी और अथॉरिटी के पास जाके वहाँ पे सिग्निफाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप अपना कोई भी घर, इसलिए कहते हैं कि कभी भी आप अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ पे अपनी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जाके उससे जो AE होता है या असिस्टेंट इंजीनियर होता है उससे अपने घर का नक्शा या अपना घर बनवाते हुए ऑथोराइज करवा लें कि हाँ इस घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद किसी की भी बस की नहीं है कि आपका घर तोड़ दे। नगर पालिका से सेटिस्फाई करवा लें कि जो प्रॉपर्टी पे मैंने घर बनाया है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के विपक्ष में नहीं आती है। डेट मीन्स ये है कि गवर्नमेंट के कक्ष में नहीं आती है, तो ये पूरी तरीके से वैलिड है। आपको ये 2 पेपर आपके पास हैं तो कोई भी आप दंगाई मतलब उसके मालिक ने दंगाई की हो या कुछ भी किया हो तो उस कंडीशन में घर किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन दोस्तों हम इंडिया की बात करें तो बस 90% घर ऐसे हैं आज की डेट में अवेलेबल जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं आते, नगर पालिका के अंदर नहीं आते। डेट मीन्स ये है कि घर में जो लोग बना लेते विदाउट परमिशन, क्योंकि घर बनाने का एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सेफ्टी बरतनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कोई भी स्टेट के CM या बात करें पुलिस डायरेक्टली जाके अतिक्रमण करवा देती है और वो कह देती है कि हाँ हम अतिक्रमण हटा रहे थे, अतिक्रमण में कहीं ना कहीं पूरा घर भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है बिहाइंड सच, इसके पीछे का कि कैसे दंगाई का घर तोड़ दिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से परमिशन नहीं देता है कि कोई भी मुजरिम में जाके उसका घर तोड़ दिया जाए, लेकिन जो नगर पालिका होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, तो वो परमिशन जरूर दे देती है कि हाँ इनके घर खराब हैं, इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके घर तोड़े जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में बनी है, तो वहाँ पे नगर पालिका से पूरी तरीके से कंफर्मेशन है, RDA से पूरी तरीके से कंफर्मेशन है। तो इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट या बात करूं CM के आदेश के बाद भी उस यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं टूट पाया, क्योंकि RDA ने कंफर्मेशन दे रखा है, नगर पालिका का कंफर्मेशन है कि हाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन अतिक्रमण या कोई भी ऐसी सीमा के पार नहीं किया गया है जो कि अतिक्रमण के अंदर आता हो। तो इसलिए दोस्तों उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन तब बात आती है प्रॉपर्टी को अंडर अ गवर्नमेंट करने की, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल आ जाता है और रोल में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी आप घर बनवा रहे हो और आपके घर में कोई लगता है कि हाँ दंगाई ये मेरा घर तोड़ सकता है, तो वहाँ पे आपको ये दोनों पेपर जरूर बनवा लेने चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।